दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम सीखेंगे डिस्काउंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देकर उसे 5,649 रुपये में बेचता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। करना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है साथियों। तो 12.5% की छूट देता है। तो 12.5% का मान कितना होता है? 12.5% का मान होता है 1/8। अगर मान लो 8 पर 1 की छूट देता है तो साथ में वो वस्तु हमें बेचता है, तो ये तो हो जाएगा SP, ये हो जाएगा MP मतलब मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ये साथियों आपको यहाँ पे याद रखना है। ये रेशियो जो आता है ना, ये MP और CP का आता है, MP और SP का आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको छूट देकर के 5649 रुपये में बेचता है। तो SP का मान दे रखा है आपको 56×50। तो कितना हो जाएगा, कितना मल्टीप्लाई है इसका? 7 × 56 और 7 49, तो 807 मल्टीप्लाई है इसका। तो 8 का हम 807 मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। तो 7 7 × 56, 8 × 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,456। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। तो ऑप्शन C राइट हो जाएगा, 6456। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन साथियों आपको इसी टाइप से करने हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% का छूट देने पर यानी बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना है। तो करना क्या है आपको, 20% का छूट देता है मतलब बट्टा देता है। तो मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर हम 20% का छूट देते हैं तो वो 80 रुपये में मिल जाएगी। अनुपात 10% का लाभ अर्जित करता है, तो भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो 10% का लाभ मतलब 110। ये अनुपात आ जाएगा। ये अनुपात आपका आ गया CP और MP का। ये आपको याद रखना है, CP और MP का ये रेशियो आ गया। तो 0 से 0 चला गया, ये 8:11। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अनुपात ही आपको पूछा है क्वेश्चन में, तो 8:11 ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 30% का बट्टा देने पर मतलब 30% की छूट देने पर भी 20% लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आपको अनुपात बताना है। तो करना क्या है, 30% का छूट देने पर यानी 30% छूट देने पर मतलब 70%, और 20% का लाभ अर्जित करता है तो मतलब 120%। तो ये आ जाएगा आपका CP और MP का रेशियो। तो 0 से 0 चला गया, तो अनुपात आ जाएगा 7:12। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7:12। तो ऑप्शन B राइट हो जाएगा, 7:12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 12.5% का बट्टा देने पर भी 37.2% का लाभ अर्जित करता है। तो आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना है। 12.5% का मान होता है 1/8। तो यहाँ पे 1/8 का मतलब 8 पर 1 की छूट, तो मतलब 7 में अनुपात। तो 37.5% का लाभ अर्जित करता है। तो 37.5% का मान होता है 3/8। तो 8 पे 3 का लाभ है, तो 8 पे 3 का हो जाएगा 11/8। ये तो आ जाएगा आपके CP और ये आ गया आपके MP। CP और MP का रेशियो है ये। 8 से 8 चला गया तो अनुपात आ जाएगा 7:11। तो ऑप्शन B राइट हो जाएगा, 7:11। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 11.1/9% की छूट देने पर भी 33.1/3% का लाभ अर्जित करता है। तो आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना है। करना कुछ नहीं है, 11.1/9% का मान होता है 1/9, और 33.1/3% का मान होता है 1/3। 9 पर 1 की छूट देता है तो वो वस्तु 8 में बेच देता है। और मान लो 103 का इसमें लाभ कमाता है, 3 पर 1 का लाभ मतलब 4, तो 4/3 आपका आ जाएगा। ये तो आ गया आपकी CP और ये आ गया आपके MP का रेशियो। तो इन दोनों को काट देते हैं, 3 से 9 बार, 3 बार चला गया, 4 से ये 2 बार, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2:3।
तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 2:3। इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20% का छूट देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आपको अनुपात बताना है। तो सीपी और एमपी का रेशियो आएगा साथियों। तो 20% की छूट देता है, मतलब 100 पर 20% की छूट 80 में, और 10% का लाभ अर्जित करता है तो 110 आ जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 8:11 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 8:11 ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% का लाभ कमाया। तो अंकित मूल्य अगर 1100 रुपये दे रखा है तो आपको क्रय मूल्य बताना है। तो साथियों इसमें करना कुछ नहीं है, आपको 20% की छूट देते हुए मतलब 80, 20% का मतलब 80 छूट दी है और 10% का लाभ कमाया तो 110 है। ये आ गया आपके सीपी और एमपी का रेशियो। तो 0 से 0 चला गया तो अनुपात आ जाएगा आपका 8:11। यहाँ पे साथियों देख लीजिए 1100 आपको अंकित मूल्य दे रखा है, तो एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य होता है। तो 11 का मान कितना दे रखा है, 1100 दे रखा है, मल्टीप्लाई कितना है इसका मल्टीप्लाई है 100। तो फिर इसका आपको सीपी निकालना है, तो 8 का मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं हम, तो आपका आंसर आ जाएगा 800। तो 800 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 800 आपके आ जाएगा क्रय मूल्य। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 800। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य आपको 450 रुपये दे रखा है तो अंकित मूल्य आपको बताना है। करना कुछ नहीं, क्वेश्चन में 10% की छूट देता है तो सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा। 10% की छूट देता है मतलब 90 रुपये में वो वस्तु देता है, और 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु पर 20% का मतलब 120% हो जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 3 से हम काटते तो 3 4 आंसर आ जाएगा 3:4। अब क्वेश्चन में क्या रखा है आपको, क्रय मूल्य दे रखा है 450। तो सीपी मतलब क्रय मूल्य 3 का मान दे रखा है आपको 450, कितना गुना है इसका हो जाएगा ये 150 गुना। तो 4 का हम 150 गुना कर देते हैं, हमें क्रय अंकित मूल्य पूछा है क्वेश्चन में। तो 4 का अगर आप 150 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 600। तो साथियों हमने ये डिस्काउंट से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे हमने इस वीडियो में देख लिए। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, और साथियों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।